हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल, या आप कहें नंबर ऑफ इमेजेस। जब दो प्लेन मिरर्स को हम कुछ एंगल में रखते हैं, वैसे और भी मिरर्स हम रख सकते हैं। यहाँ पे हम प्लेन मिरर्स लेंगे, उनको रखने के बाद कितने सारे इमेजेस बनते हैं इसको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट को और प्लेन मिरर को, मतलब हम लोग रिफ्लेक्शन समझ चुके हैं। अब दो मिरर्स को, दैट इज प्लेन मिरर्स को कुछ एंगल में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रखते हैं सैलून वाला कंडीशन। सैलून में एक मिरर यहाँ पे है। कौन सा मिरर है ये? प्लेन मिरर। आप यहाँ पे कहीं बैठे हैं और यहाँ पे भी एक मिरर है, किसी एक मिरर के नज़दीक आप बैठे हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे इमेजेस बनते हैं। इन दोनों को हमने पैरेलल रखा है, थोड़ा फिगर अच्छा नहीं है ना। प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है, इधर है इधर है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे आप बैठे हैं, मतलब यही हमारा क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कुछ दूरी पे है, x दूरी पे। किससे? इस मिरर से। इस मिरर को मिरर 1 बोल दिए, और इस मिरर से कितना? y दूरी पर है। ऑब्जेक्ट का मतलब यहां से क्या निकलेगी? लाइट। या तो खुद अपनी लाइट निकालेगी या किसी और के सहारे से वो रिफ्लेक्ट करके फिर इसमें पड़ाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो रोशनी निकालेगा। अब यहाँ से जो लाइट निकलेगी ये मिरर 1 पे पड़ेगी और मिरर 2 में भी पड़ेगी, क्योंकि आगे भी लाइट जाएगी और पीछे भी लाइट आएगी। अब आप समझें, इसके बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हम रे डायग्राम में भी नहीं जा रहे हैं। बस इतना समझें, यहाँ से जो लाइट निकलेगी इसमें पड़ेगी, इसकी वजह से इमेज बनेगा यहाँ पे, वर्चुअल इमेज बनेगा। कितना दूर? x दूर। यहाँ पे क्या बनेगा? इमेज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कितना है हमारा? y दूर। रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पे भी इमेज बनेगा। कितना दूर? यहाँ पे भी एक इमेज बनेगा, y दूर। अब जब लाइट मिरर 1 में रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होके वापस फिर मिरर 2 में आएगा। दैट इज मिरर 1 से रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट्स हैं, जो रेज हैं, वो मिरर 2 में आके गिरेगी। मतलब मिरर 1 के लिए जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मिरर 2 के लिए क्या बनेगी? मिरर 1 के लिए जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मिरर 2 के लिए क्या बनेगी? इंसिडेंट रेज। ओके, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए ऑब्जेक्ट से जो लाइट गई, मतलब इंसिडेंट रे जो हुई, वो इंसिडेंट रे फिर रिफ्लेक्ट होके जब आएगी तो मिरर 2 के लिए क्या बन जाएगी? इंसिडेंट रे। मतलब ये जो इमेज बन रहा है मिरर 1 के रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से बन रहा है। मतलब मिरर 1 में जो लाइट आई उसके बाद जो वापस आ रही है उसकी वजह से बन रहा है। और वो जो रेज है वो किस पर गिरेंगी? फिर मिरर 2 में। इसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं मिरर 1 में टकराने के बाद जो आ रही है, इसके बाद ये किसके जैसा बिहेव करेगा? इंसिडेंट रेज के जैसा। फिर इसकी वजह से इमेज बनेगा। मतलब ये जो इमेज है यहां पे, जो कि वर्चुअल है बट मिरर 2 के लिए आगे है, एक रियल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। मतलब ये कितना दूर है? x, x2x और ये y। मतलब ये वाले मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट और तैयार हो गया। एक ऑब्जेक्ट तो एक पोजीशन में है ही, इसको हम यहां पे O लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम I1 ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं? I2। तो O और I1 के बीच डिस्टेंस कितना? 2x। और ये कितना? y। तो y प्लस 2x डिस्टेंस में एक और ऑब्जेक्ट समझ आएगा। किसको? मिरर 2 को। मिरर 2 को एक ऑब्जेक्ट तो नजर आ ही रहा है जिससे डायरेक्ट लाइट मिरर 2 में गिर रही है। दूसरी वाली क्या है कि लाइट M1 में गिरी फिर वापस M2 में आई। मतलब मिरर 2 को ऐसा लग रहा है, और है भी, कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है। कितना दूर? x2x प्लस y। आवाज थोड़ी बैठी हुई है, आई एम सॉरी। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं मेरी आवाज को, है ना। ये 2x और ये y कितना हो गया? 2x प्लस y दूर है ऑब्जेक्ट। एक तो y दूर है, दूसरा कितना दूर है? 2x प्लस y दूर। इतनी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, किससे? मिरर 2 से। तो यहां पे एक इमेज बनेगा। कितना दूर?
ये है हमारा y x 2x, तो y प्लस 2x, तो ये एक्स्ट्रा क्या होगा हमारा 2x, यहाँ पे हम इमेज 3 मान लेते हैं। उसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकली, जो M2 पर गिरी, वो M2 से टकरा के वापस जब M1 में आएगा, जो कि रिफ्लेक्टेड रेज होंगे, किसके लिए, M2 के लिए, वो M1 के लिए क्या होंगे, इंसिडेंट रेज। मतलब ये जो I2 है, जो मिरर 2 के लिए डायरेक्टली एक इमेज बना, वो I2 मिरर 1 के लिए एक ऑब्जेक्ट जैसा होगा। मतलब मिरर 1 के लिए एक ऑब्जेक्ट तो वो है ही, साथ में I2 जो कि मिरर 2 के लिए इमेज है, वो मिरर 1 को क्या नजर आएगा, एक ऑब्जेक्ट नजर आएगा। कितना दूर, y 2y प्लस x तो ऑलरेडी यहां पे है, दैट इज, और कितना लिखेंगे 2y, और यहां पे I4 मान लेंगे। तो इसी तरीके से फिर जो I4 होगा वो मिरर 2 को एक ऑब्जेक्ट नजर आएगा, उसकी वजह से इमेज बनेगा इस पार। फिर उसी तरीके से I3 M1 को लगेगा कि I3 एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए इमेज यहां बनेगा, इसका इमेज उसमें, उसका इमेज इसमें बनते रहेगा। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन बार बार होते रहेगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। फिर मैं समझा रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वजह से एक इमेज यहां बना, एक इमेज यहां बना, M1 के लिए यहां बना, M2 के लिए यहां बना। फिर ये जो I1 है M2 के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज इस पार बना। मतलब I1 जो है वो M2 के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, इसका इमेज इस पार बना। फिर M1 के लिए I2 ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज इस पार बना। फिर इसका जो इमेज बनेगा उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, उसका जो इमेज होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से इमेजेस बनते रहेंगे। यहां पे दोनों के बीच एंगल कितना है, एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर्स इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। याद रहे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे के ऑपोजिट हो, ऐसा ना हो। देखिए लाइट यहाँ से जो निकलेगी टकरा के वापस इसमें आएगी, फिर इसमें आएगी, फिर इसमें आएगी, बोलिए तो निकल जाएगा। और नीचे से तो ले सकते थे ना, ये चलते रहेगा। इसकी लाइट ये उस पर गिरेगी, टकरा के इसमें आएगी, फिर टकरा के उसमें जाएगी, टकरा के उससे धीरे धीरे, हाँ लाइट की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी, इंटेंसिटी में कमी आएगी, लेकिन इमेजेस बनते रहेंगे। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने हुए, नंबर ऑफ इमेजेस इन्फिनाइट होंगे। देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस जब मिरर्स के बीच एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। ओके, आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। तो दो मिरर्स को अगर हम कैसे रख दें, पैरेलल रख दें, अगर मिरर्स क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, एंगल दोनों के बीच 0 डिग्री हो, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, इन्फिनिटी। ओके, दूसरे केस में आते हैं। मानते हैं कि हमारे पास एक मिरर है, यहाँ पे इसको मिरर हम, ये एक मिरर है। याद रहे दोनों मिरर्स को आप देखेंगे कि यहाँ मिला दिए, नहीं मिलाएंगे तो फिर एक नया केस आएगा, उसमें भी हम नहीं जा रहे हैं, है ना। इसको हम मान लेते हैं मिरर 1, इसको मान लेते हैं मिरर 2। दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्रीज। मतलब एंगल बिटवीन द मिरर्स इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। कैसे मिरर्स हैं, प्लेन मिरर्स। तो कहीं पे हम ऑब्जेक्ट को रख ले रहे हैं, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट मिरर 2 से x दूरी में है, O से ऑब्जेक्ट, और मिरर 1 से भी x दूरी में। ठीक, ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो एंगल बनाएगा, इधर से कितना बनाएगा 45 डिग्रीज, इधर से कितना बनाएगा 45 डिग्रीज, क्योंकि सिमेट्रिक। इस पोजीशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक पोजीशन। इधर से एंगल और डिस्टेंस दोनों ही सेम। डिस्टेंस जब भी लेते हैं तो 90 डिग्री वाला लेते हैं, नॉर्मल वाला। ठीक है, अब बताइए इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें मिरर 1 के रिस्पेक्ट में, अगर हम देखें तो x दूरी में एक क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इसको हम I1 मान लेते हैं। मैं रे डायग्राम्स नहीं बना रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसी तरीके से मिरर 2 की वजह से भी यहाँ पे एक इमेज बनेगा, इसको हम I2 मान लेते हैं। कितनी दूरी में, x दूरी में। ये हम पढ़ लिए हैं ऑलरेडी कि प्लेन मिरर के लिए जितनी दूरी में ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी में इमेज भी होता है। अगर आप I1 को देखें तो मिरर 2 के लिए अगर देखेंगे
तो मिरर 2 के लिए आगे है, ये मिरर 2 के लिए आगे है, तो यहाँ से लाइट तो टकरा के वापस यहाँ आ सकती है, लाइट टकरा के इसमें आ सकती है। बस आप इतना समझें कि जो I1 है वो मिरर 2 के लिए आगे है, वो ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट जाएगी टकरा के, एक्चुअली लाइट तो ऐसे टकरा के यहीं पे आ जा रही है, ऐसे टकरा के यहीं पे आ जा रही है, आपको उतने में नहीं जाना है। तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो जब तक कोई इमेज या ऑब्जेक्ट उस मिरर के लिए आगे दिख रहा है तब तक वो ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा उस मिरर के लिए। तो देखिए मिरर 2 के लिए I1 आगे है, दैट इज I1 विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर M2। ठीक है, ये कितना दूर है, ये x दूर है, तो इमेज भी कितना दूर बनेगा, x दूर बनेगा। इसको हम I3 मान लेते हैं। ठीक है, अब I2 को देखेंगे तो मिरर 1 के लिए आगे है, दैट इज I2 बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट जैसा, किसके लिए, M1 के लिए। कितना दूर है, x दूर है, तो इमेज भी कितना दूर होगा, x दूर होगा। इसका मतलब है कि ये I4 जो बना, जहां I3 बना वहीं I4 बना। यहाँ पे I3 और I4 क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। मतलब इमेजेस तो 4 बने, I1 I2 I3 I4, लेकिन I3 I4 एक ही जगह बना। मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए, 3, या आप कहें 4 तो बना लेकिन उससे एक कम हो गया, कितना हो गया, 3। अब इसमें अगर आप गौर करेंगे, इसी में हमें ठीक से बात समझनी है, जो कि एक फार्मूला थोड़ा सा गलत बताया जाता है। नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला 360 डिग्री बाई 90 डिग्री कितना आया, 4। ये जो 4 है इन 360 डिग्री में पूरा ये फॉर्मूले में आएगा। 90 डिग्रीज इन दोनों के बीच का एंगल, ये क्या आया, इवन आया। और आप देखें कि सिमेट्रिक है, तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस में एक घट गया, कितना आया, 3। इसको और बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे। इसको और अगर आपको समझना है तो क्रिस क्रॉस मेथड से समझ सकते हैं। इधर से भी 45 डिग्रीज, इधर से भी 45 डिग्रीज, दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्रीज। ये समझ आ जाए तो अच्छी बात, नहीं भी समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 90 डिग्री जोड़िए तो कितना होगा, 135 डिग्रीज। इधर से भी 90 जोड़िए तो कितना होगा, 135 डिग्रीज। फिर अगर 90 जोड़ेंगे आप, फिर 90 जोड़ेंगे इधर, तो ये 180 डिग्री क्रॉस कर जाएगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज। मतलब दोनों मिरर के पीछे चला जाएगा। इधर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डिग्रीज। मतलब इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो आप देखेंगे अगर, तो लास्ट में हमारे पास क्या है, 135 डिग्रीज, 135 डिग्रीज, 135 135, दोनों के बीच कितना एंगल है, 90। तो क्या होगा, फिर समझाएंगे हम, डोंट वरी। 5 5 10 का 0 हासिल है, 9 10 3 13 301, कितना है, 360 डिग्रीज। तो 360 डिग्रीज अगर आ जाए तो क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा 2 इमेजेस। तो उस 2 को हटा के हम एक ही लेंगे। तो टोटल इमेजेस तो 4 बने, लेकिन एक कोइंसाइड करने की वजह से 3 ही हुए, 2 कोइंसाइड किए एक्चुअली। तो यहां पे क्या हुआ कि 360 डिग्री बाई जो एंगल है बिटवीन द मिरर्स वो इवन आया, और सिमेट्रिक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में जो 4 आया उसमें एक हमने घटाया। फिर देखते हैं असिमेट्रिक करके। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, है ना। इसमें सर्कल बना के भी करते हैं बहुत जगह। ये x, ये जो एंगल होगा ये x, ये भी x है हमारा, ये कुछ आएगा जो भी वैल्यू होगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, ये क्या आएगा 2x स्क्वायर का रूट, तो होगा x√2 पाइथागोरियन थ्योरम से x√2। तो इधर भी कितना होगा बच्चों, x√2, इधर भी कितना होगा x√2, ये इतना भी क्या होगा x√2, ये भी x√2, ये भी x√2, ये भी x√2, ये भी x√2। अब क्या बना सकते हैं, सर्कल, और x√2 क्या हो गया, रेडियस। तो जो भी हमारा इमेज बन रहा है वो किस में बन रहा है, सर्कल में ही बन रहा है, जिसका रेडियस कितना आया, x√2। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, जितना मैंने बताया उतना काफ़ी। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हुआ, 3। कब, जब एंगल कितना हुआ, 90 डिग्रीज। मतलब इसमें 360 डिग्री बाई एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना आ रहा है, इवन। और असिमेट्रिक सिचुएशन नहीं है, सिमेट्रिक सिचुएशन है। देखिए इसमें और एक लेयर है, चिंता आपको नहीं करनी। ये मिरर है, ये भी हमारा मिरर है, मिरर 1 मिरर 2। यहाँ पे दोनों मिरर्स को यहाँ मिला दे रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब असिमेट्रिक सिचुएशन लेते हैं, मान लेते हैं ये x है और ये y, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है यहाँ पे, है ना। यहाँ जो एंगल बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे कम बनेगा, इसको मान लेते हैं 30 डिग्रीज, इसको क्या मान लेते हैं 60 डिग्रीज।
अब कौन सा सिचुएशन है? असिमेट्रिक, है ना बच्चों। अब कितनी दूरी में बनेगा बताइए? x दूरी में। यहाँ क्या बनेगा? इमेज 1। यहाँ पे कितनी दूरी में बनेगा? y दूरी में। इसको हम इमेज 2 मान लेते हैं। मिरर 1 में पहली बार I1 बना, मिरर 2 में पहली बार I2 बना। लेकिन ध्यान से अगर देखें आप, जो हमारा I1 है वो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है। कितना दूर? y दूर। इमेज भी कितना बनेगा? दूर, y दूर। यहाँ पे एक इमेज बना, कितना दूर? y दूर। इसको हम I3 मान लेते हैं। उसी तरीके से मिरर 1 के लिए I2 आगे है, तो किसके जैसा बिहेव करेगा? ऑब्जेक्ट जैसा। ये कितना दूर है बच्चों? x दूर। तो ये भी कितना दूर ही बने? x दूर में बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? I4। फिर क्या कर गया? ये x देखो कोइंसाइड किया कि नहीं? ये कोइंसाइड कर गया। ध्यान से देखेंगे जो I3 और I4 है वो मिरर 1 के भी पीछे है और मिरर 2 के भी पीछे है। इसका मतलब फर्दर और इमेज बनने का कोई चांस नहीं है। अभी भी इमेजेस क्या हुआ? नंबर ऑफ इमेजेस। अगर देखा जाए 4 तो बना, एक कोइंसाइड कर गया, 2 कोइंसाइड कर गया, तो एक ही रहा। तो कितना हुआ? 3। इसमें भी अगर आप देखेंगे 360 डिग्रीज बाई 90 डिग्रीज कितना आया? 4। 4 में कितना घटाएंगे? 1। कितना है? 3। तो सिमेट्रिक सिचुएशन हो या असिमेट्रिक सिचुएशन हो, अगर ये 360 डिग्री बाई एंगल बिटवीन द मिरर्स अगर क्या आ रहा है? इवन आ रहा है, तो फॉर्मूले में जो 360 डिग्री बाई थीटा है उसमें 1 हम घटाएंगे ही। क्लियर है? चलिए फॉर्मूला बता देते हैं आपको। तो अगर सिचुएशन क्या हो? सिमेट्रिक हो, मतलब अगर इफ 360 डिग्री बाई थीटा, इफ 360 डिग्री बाई थीटा इज इक्वल टू इवन आ रहा है। पहली बात, ये तो इंटीजर आना जरूरी है। जब तक इवन नहीं आएगा या ऑड नहीं आएगा, होल नंबर में नहीं आएगा। सिंपली अगर सोचें 360 डिग्री बाई थीटा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई ही नहीं कर सकते। समझ गए? वैसा सिचुएशन आपको हम देंगे नहीं वैसे, ठीक है। 360 डिग्री बाई थीटा यहाँ क्या आना जरूरी है? तो इवन ही आएगा, ऑड आएगा, मतलब होल नंबर की बात करेंगे हम। ऐसा होने से देन नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री बाई थीटा -1 फॉर बोथ सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक सिचुएशन। मतलब 360 डिग्री बाई थीटा अगर इवन आ रहा है तो सिमेट्रिक सिचुएशन हो या असिमेट्रिक सिचुएशन हो, दोनों के लिए नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? 360 डिग्री बाई थीटा -1। किताब में थोड़ा सा सिमेट्रिक के लिए सारी बात कर लेता है, इसकी वजह से वहां पे कुछ गलती होती है। और 360 डिग्री बाई थीटा क्या होना जरूरी है? ऑड या इवन, मतलब होल नंबर होना जरूरी है। अब आते हैं हम लोग दूसरे सिचुएशन में। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 मिरर्स हैं और मिरर्स के बीच एंगल मान लेते हैं 72 डिग्रीज, और कहीं पे ऑब्जेक्ट है ना, एकदम सिमेट्रिक। मतलब इधर से कितना डिग्री है? 36 डिग्रीज, इधर से भी कितना है? 36 डिग्रीज। अब यहाँ पे वो जो हमने बनाया था क्रिस क्रॉस वाला, आपको समझ आएगा। यहाँ बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए सीधे हम इमेज की तरफ आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे इसको मिला दें तो एक क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। इस सर्कल में यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ इमेज बनेगा, बहुत सारे इमेजेस बनेंगे, ठीक है। उसमें हम नहीं जा रहे, सीधे हम आपको दिखा रहे हैं 36 डिग्रीज और यहाँ कितना? 36 डिग्रीज। दोनों के बीच कितना एंगल है? 72 डिग्रीज। अगर 36 और 72 को जोड़ेंगे हम तो ये आएगा 108 डिग्रीज। इधर भी कितना आएगा? 108 डिग्रीज। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 108 डिग्री में एक इमेज बनेगा, इधर से भी देखा जाए तो 108 डिग्री में बनेगा, ठीक है। फिर 72 जोड़ेंगे। आपको चिंता नहीं करनी है, वहाँ जैसे 135 डिग्री में बना था, 135 डिग्री में बना था, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। 108 प्लस 72 कितना हो जाएगा बताइए? इसको जोड़ के देखें तो ये 180 डिग्रीज होगी। इधर भी क्या हो गया? 180 डिग्रीज। 180 का मतलब ये हो गया कि ये दोनों के रिस्पेक्ट में अब बाउंड्री में आ गया। अब इससे इमेज बनने वाला नहीं है, आपको चिंता नहीं करनी। मतलब एक तो हमारा बनेगा यहाँ पे 36 डिग्री, तो इधर भी कितना? 36 डिग्रीज में बनेगा, इधर भी कितना में बनेगा?
36 डिग्रीज में। तो पहला इमेज बना 36 डिग्रीज में इधर, ये मिरर 1 है, ये मिरर क्या है हमारा 2। दूसरा भी इधर से देखा जाए तो कितना बनेगा 36 डिग्रीज में। तीसरा कहाँ बनेगा 108 डिग्रीज में, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए 36 डिग्री, फिर 36 में कितना 72 जोड़ेंगे तो कहीं 108 डिग्री में बनेगा। इधर से भी कहाँ बनेगा 108 डिग्रीज में। तो 1 बना, 2 बना, 3 बना और 4 बना। आपको चिंता नहीं करना, बनेगा। अब देखिए 108 डिग्रीज, 108 डिग्रीज और दोनों के बीच कितना एंगल है 72। जोड़ दीजिए, 8 2 10 8 1 7 1 8 है ना, और 1 1 2 288 डिग्रीज। तो कितने इमेजेस हो गए हमारे 4 इमेजेस हो गए। देखिए अब 288 डिग्री किसके बराबर है 8 8 16 2 1 1 7 1 8 सही है। ये किसके बराबर नहीं है 360 डिग्रीज के बराबर नहीं। अगर 360 डिग्री होता ये बराबर तो यहाँ पे ये कोइंसाइड करता, तो कोइंसाइड करने वाला नहीं है। इसको मैं ठीक से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी सिमेट्रिक सिचुएशन है, 72 डिग्रीज एंगल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये 36 डिग्रीज और ये 36 डिग्रीज। यहाँ सबसे पहले हमारा जो इमेज बना ये कितना में बनेगा 36 डिग्रीज में, ये पहला इमेज। यहाँ पे भी कहाँ बनेगा कि यहाँ पे बनेगा 36 डिग्रीज में। दूसरा इमेज बना, सर्कल बना के भी कर सकते हैं। उसके बाद 36 के बाद 72 और जुड़ेगा, तो 72 जोड़ेंगे तो कहीं यहाँ पे 72 जोड़ दिए, 36 7 108 डिग्री। तो यहाँ पे बनेगा इमेज 3 और उसके बाद यहाँ पे भी कहीं बनेगा, कितना जोड़ देंगे 72, ये इमेज 4। उसके बाद जो जोड़ेंगे तो ये दोनों के पीछे आ जाएगा। तो एक इमेज यहाँ बना 1 2 3 4, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर होगा, उसमें नहीं जाना है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए हमारे 1 2 3 4। तो अगर हम यहाँ देखें ध्यान से 360 डिग्रीज बाई 72 डिग्रीज कितना आ गया, ये 5 आएगा। और 5 क्या है ये ऑड, तो इसमें कितना हम घटाए 5 - 1 कितना आया 4। क्यों, चूंकि ये सिमेट्रिक सिचुएशन है। तो अगर इफ 360 डिग्री बाई थीटा क्या आ रहा है ऑड, और कैसा सिचुएशन है, एंड द सिचुएशन इज सिमेट्रिक, देन नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा -1 होगा सिंपली। तो आपको चिंता नहीं करनी, मैं बस थोड़ा ज़्यादा बता दिया है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं असिमेट्रिक सिचुएशन में। देखिए वही एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास मिरर 1 है, मिरर 2 है। मैं रे डायग्राम क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी, बार बार मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कहीं, ये जो दूरी है मतलब ये जो एंगल है टोटल 72 डिग्री है। हमने मान लिया कि एक तरफ कितना डिग्रीज है 50 डिग्रीज, एक तरफ कितना कितना बचा 22 डिग्रीज, 72 डिग्री हो गई। अभी भी कितना होगा, दोनों के बीच का एंगल 72 डिग्री है, तो ये कितना आएगा 5। अब देखते हैं सबसे पहले कितना में बनेगा 22 डिग्री में पहला इमेज बनेगा, इमेज 1। इधर कितना में बनेगा 50 डिग्रीज में, इमेज 2। अब मिरर 1 के लिए इमेज 2 ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, तो ये 22 प्लस 72 डिग्री में बनेगा। क्या हो जाएगा बताइए 22 प्लस 72, कहीं बनेगा एग्जैक्टली ऑपोजिट तो नहीं हो, कुछ होगा। कितना हो जाएगा 22 प्लस 72 डिग्रीज, 22 और 72 जोड़ के कितना हो जाएगा 94 डिग्रीज में बनेगा। मतलब ये 94 डिग्रीज यहाँ से होगा, 90 से थोड़ा ज़्यादा। तो ये हो गया इमेज 3, थोड़ा सा मैं ज़्यादा करने की कोशिश करी। उसके बाद 50 डिग्री में बना, 50 प्लस 72 120 डिग्रीज में बनेगा। तो ये थोड़ा यहाँ कहीं बनेगा, इमेज 4। इसकी वजह से इसमें भी कितना जोड़ेंगे हम लोग 72 डिग्रीज। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। उसके बाद
फिर 94, मतलब ये जो 72 में, फिर इसमें कितना जोड़ेंगे हम लोग, 72 जोड़ेंगे, 72 में और 72 जोड़ेंगे, मतलब 22 प्लस 72 हो गया, फिर इसमें 72 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 डिग्री में बनेगा, मतलब 22 प्लस 72 प्लस 72 और एक इमेज बनेगा। ये जो I3 दिख रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, M2 के रिस्पेक्ट में अब भी आगे है, लेकिन अगर इसको देखेंगे आप I4 M1 के रिस्पेक्ट में पीछे चला गया, बट I3 M2 के रिस्पेक्ट में अब भी आगे है। इसका एक इमेज बनेगा पीछे की तरफ, मतलब एक तो और बनेगा, एक तो 1 बना, 2 बना, है ना, 3 बना, 4 बना, बट जो I4 है, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो ये I4 M1 के रिस्पेक्ट में कहाँ चला गया है, पीछे चला गया है, लेकिन I3 M2 के रिस्पेक्ट में अब भी आ गया, तो इसका एक इमेज और बनेगा। तो 4 तो बन गया ऑलरेडी, एक और बनेगा, कितना हो जाएगा, 5। अब इसके पीछे चला जाएगा, फिर ये नहीं बनेगा। मतलब आप अगर देखेंगे इसको ठीक से तो 5 इमेजेस बनेंगे। इसको मैं बता रहा हूँ क्रिस क्रॉस मेथड से। देखिए अगर हम देखें हमारे पास क्या है, 22 डिग्री और इधर कितना है, 50 डिग्री। तो 22 में अगर आप 72 जोड़ेंगे, 72, तो 2 4 तो 94 डिग्री। इसमें 72 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 120 डिग्रीज। कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, देखिए 22 डिग्री में बना, फिर 22 प्लस 72 होगा, फिर 22 प्लस 72 कितना आएगा, 94, फिर इसमें 72 जोड़ेंगे, है ना, मतलब यहाँ फिर ये हो जोड़े, फिर और आगे जाएगा, ये कितना में बनेगा, 100, 4 2 6, 166 डिग्रीज में, जो कि अभी 180 डिग्रीज नहीं, 120 से फिर 72 जोड़ेंगे, कितना होगा, 2 7 2 9, 100, ये बड़ा हो गया किससे, 180 डिग्री, तो क्रॉस हो गया हमारा। क्या क्या होगा, 1 2 3 4, ये तो अलग थलग है, इसके साथ तो ही नहीं, 5 टोटल इमेजेस कितने बने, 5। ये क्यों नहीं लिए, क्योंकि 180 डिग्री क्रॉस कर गया। ये अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे बहुत डिफिकल्ट होगा। आप इतना समझें कि 5 इमेजेस बनेंगे, मतलब यहाँ पे 5 बने, यहाँ पे एक घटाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि क्या हुआ, ये असिमेट्रिक सिचुएशन है। आपको इन कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, बस मैं दिखा दिया। आपको यह समझना है कि एक ही सिचुएशन है, जब नंबर, जब 360 डिग्री बाई थीटा क्या आए, ऑड आए, और कैसा सिचुएशन हो, असिमेट्रिक सिचुएशन हो, तब -1 नहीं होगा। इसके अलावा हमेशा क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो ये आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इससे, तो यू नीड नॉट टू वरी, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप क्या याद रखें कि नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा -1 होगा फॉर, है ना, फॉर कब, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इफ, कितना होगा, इफ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में कि 360 डिग्री बाई थीटा इज इक्वल टू इवन फॉर बोथ सिमेट्रिक एंड asymmetric situation and 360 degree by theta is equal to odd for only symmetric situation. ओके, और क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगा वो 360 डिग्री बाई थीटा होगा। कब, इफ 360 डिग्री बाई थीटा इज इक्वल टू ऑड, है ना, इफ छोड़ दीजिए, हम ब्रैकेट तो लिख ही रहा हूँ, है ना, ब्रैकेट में 360 बाई थीटा इज इक्वल टू ऑड फॉर ओनली असिमेट्रिक सिचुएशन। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो बस मैं इतना जो आपको डिटेल बताने की कोशिश करी वो इसलिए कि आप ये समझें कि 360 डिग्री बाई थीटा -1 हमेशा नहीं होता है। एक सिचुएशन है जब नहीं होता है, वो कब, जब असिमेट्रिक सिचुएशन और 360 डिग्री बाई थीटा क्या आता है, ऑड आता है। इसके अलावा हर जगह होगा। ठीक है, और 360 डिग्री बाई थीटा को क्या होना जरूरी है, इसको होना जरूरी है होल नंबर। अगर ये फ्रैक्शन में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इतना आप उतार लीजिए। चलिए, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस किसकी वजह से बन रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से। इस मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के 2 यूजेस हैं, उसको समझ जाते हैं। पहला यूज है हमारा कैलिडोस्कोप।
इसका फिगर आप खुद किताब से देख लें। इसमें क्या होता है कि हम एक ट्यूब बनाते हैं, इसमें जो दिया हुआ है बहुत तरह के कैलिडोस्कोप्स होते हैं, लेकिन हम वो वाला बता रहे हैं जो आपकी किताब में गिवन है। ये वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। जब प्लेन मिरर्स को कुछ एंगल में रखते हैं तो इसका जो इसमें लाइट पड़ी, इसका रिफ्लेक्टेड रे दूसरे में जाता है, दूसरा वाला तीसरे में, इस तरह से होते रहता है। यहाँ पे 3 मिरर्स होगा। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, है ना, इन इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स को कुछ इंक्लाइन, जैसे इस तरह का हम रखें ना, यहाँ 3D में होगा और एक मिरर होगा, एक मिरर है प्लेन है, यहाँ प्लेन है और एक मिरर है, 3 मिरर्स को हम लोग रखते हैं, है ना, और उसमें कुछ बैंगल्स, चूड़ियाँ या कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो कलरफुल होते हैं उसको हम डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसको घुमाते रहते हैं, इसका इमेज उसमें, उसका इमेज इसमें, इसका इमेज उसमें, बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न हमें नज़र आता है। ठीक है, 3 प्लेन मिरर्स, 3 प्लेन मिरर्स को लगते हैं, 3 plane mirrors inclined at an angle of 60 degree to each other। 3 प्लेन मिरर है और तीनों एक दूसरे के बीच कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। पहला दूसरा तीसरा मान लेते हैं, पहला और दूसरा के बीच 60 डिग्री है, दूसरा और तीसरा के बीच भी 60 डिग्री है, और तीसरा और पहले के बीच भी 60 डिग्री है। 60 डिग्री मतलब देखिए नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए, 360 डिग्री बाई 60 डिग्री कितना आ जाएगा, 6। चूंकि ये इवन है तो एक घटाना पड़ेगा, तो 5 इमेजेस बनेंगी। फिर चूंकि 3, 1 2 3, 1 का 2 के बीच, 2 का 3 के बीच, 3 का 1 के बीच, इसका उसमें, उसका इसमें, इसका उसमें होते रहेगा, नंबर ऑफ इमेजेस काफ़ी ज़्यादा होंगे और वो सुंदर सा एक पैटर्न नज़र आएगा। टू ईच अदर, और इसको क्या कर देते हैं, फिक्स्ड इनसाइड ए सिलेंडर, इसको फिक्स कर देते हैं सिलेंडर के अंदर, और एक तरफ से देखने का होता है। ऊपर से आपको सिलेंडर नजर आएगा, है ना, सिलेंड्रिकल बॉक्स, सिलेंड्रिकल बॉक्स, है ना, इज कॉल्ड कैलिडोस्कोप। तो 3 प्लेन मिरर्स को हम 60 डिग्री में इंक्लाइन कर देते हैं और उसको सिलेंड्रिकल बॉक्स में फिक्स कर देते हैं, इसी का नाम है कैलिडोस्कोप। क्या होता है ये, अ फ्यू पीसेज ऑफ, इसमें क्या डाल देते हैं बताइए, a few pieces of colored glasses, एकदम रंगीन ग्लासेस। क्यों डाल देते हैं, डालने की वजह से, अब ग्लास का मतलब यहाँ ट्रांसपेरेंट मत समझ जाइए, या ग्लास का मतलब यहाँ ग्लास को हमने क्या कर दिया, उसमें कुछ कलर कर दिया है, मतलब कलर्ड ग्लासेस हैं, लिखा हुआ ही है, तो वो क्या होगा, उसमें लाइट की वजह से इमेजेस बनेंगे, वो इमेजेस बहुत ही सुंदर नजर आएंगे क्योंकि मल्टीपल इमेजेस बनेंगे। Colored glasses are placed inside the box, are placed inside, वही सब मैं लिख रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ, है ना। And when viewed from the other, viewed from the other end, क्या होगा, ब्यूटीफुल पैटर्न्स नजर आएगा हमको, ब्यूटीफुल पैटर्न्स कुड बी सीन, किसकी वजह से, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से, ओके, जिसकी वजह से हमें बहुत ही सुंदर सा पैटर्न नजर आएगा, इसी को हम बोलते हैं कैलिडोस्कोप। सिंपली ये बच्चों का खिलौना है ना। नेक्स्ट बहुत काम की चीज में हम लोग जा रहे हैं, उसका नाम है पेरिस्कोप। ये बहुत काम की चीज़ है। पेरिस्कोप को समझने के लिए हम सीधे फिगर में आते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक मिरर है ना, यहाँ पे एक मान लेते हैं बॉक्स है, और यहाँ पे भी एक मिरर है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते कोई है,
कोई है, इसको देखना है हमें। ये ऑब्जेक्ट है हमारा और यहाँ पे हमारी आँख है। आँखें, ये देखेगा, लाइट चाहिए आँख को उसको देखने के लिए, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से रोशनी निकलेगी, इधर से नहीं जा रही, इधर से लाइट आ रही है। लाइट किस पे पड़ी, मिरर पे। ये जो मिरर है इस तरीके से रखा हुआ है कि यहाँ जो एंगल है ये कितना बन रहा है, 45 डिग्रीज। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 45 डिग्रीज है, तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। ये क्या है हमारा नॉर्मल, याद रहे ये हमने बनाया है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ पेरिस्कोप। तो ये 45 डिग्री, टोटल कितना 90 डिग्रीज है, तो यहाँ पे कितना होगा 45 डिग्रीज। ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे के साथ कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्रीज। तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री। ये रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्रीज। ये फिर आगे जाके यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। ये भी एंगल यहाँ पे कितना बना रहा है 45 डिग्रीज, इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। ये क्या है हमारा नॉर्मल। ये टोटल कितना डिग्री है 90 डिग्रीज। तो ये भी एंगल कितना बनाएगा बच्चों 45 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद फिर ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा 45 डिग्रीज। और ये लाइट जब आएगी, थोड़ा सीधा बनाना है, ये किस में आएगी, हमारी आँख में। तो लाइट ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे, और इमेज कहाँ बना, आँखों में। मतलब इमेज तो यहाँ कहीं बनेगा, लेकिन हमें आँखों में दिखेगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज आ गई। इस ऑब्जेक्ट को पता भी नहीं है कि हमारी आँखें उस ऑब्जेक्ट को देख रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग कुछ पेरिस्कोप बनाते हैं। तो आई थिंक पेरिस्कोप समझ आ गया होगा, इसी को बस लिखेंगे अब। इट इज डिवाइस यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स, यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स, जो सीधे हमारी आंखों में नहीं है, ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन द डायरेक्ट लाइन, विच आर नॉट इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। डायरेक्ट हमारी आंखों की लाइन ऑफ साइट में नहीं है, जिसकी वजह से हम ये पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। दिस यूज्ड बाय सोल्जर्स टू सी एनिमीज मूवमेंट्स। तो अगर कोई दुश्मन है उसके बारे में जानना है और दुश्मन को पता भी नहीं चले कि हम उसको देख रहे हैं, तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इट इज प्रोवाइडेड विथ 2 ओपनिंग्स, ये मैंने तो बना दिया, 2 ओपनिंग्स हैं, एंड 2 प्लेन मिरर्स, 2 प्लेन मिरर्स हैं, आर फिक्स्ड एट द बेंड्स ऑफ द ट्यूब, ये ट्यूब है हमारा, सच दैट दे मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द फ्रेम ऑफ द ट्यूब। उसके बाद तो मैंने सारी बातें बता दी। तो पेरिस्कोप में हम क्या लेते हैं, 2 मिरर्स लेते हैं, ट्यूब लेते हैं, और इसके साथ कितना एंगल बनता है यहाँ 45 डिग्रीज। और ये क्या इस्तेमाल, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमारी आंखें लाइन ऑफ साइट में नहीं होती हैं। ये सोल्जर्स इस्तेमाल करते हैं दुश्मनों को देखने के लिए, क्योंकि दुश्मनों को पता भी नहीं चले कि उसको देखा जा रहा है। तो आई थिंक ये सारी बातें आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा, मतलब पेरिस्कोप की अगर बात करें, पेरिस्कोप को और बेहतर पेरिस्कोप की अगर बात करें, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको बाद में पढ़ना है। अगर आपको हाइयर क्लासेस की चीज़ें पढ़नी है तो क्लास 8 के लाइट के लेक्चर्स हमारे आप देख सकते हैं। तो ये बात थी मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल और कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप की। आई थिंक आपको सारी बातें समझ आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे स्फेरिकल मिरर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।